योगी जी की सरकार ने तय किया है। इसी क्रम में हमने जो कहा वो किया। पहले दिन ही जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो किसानों का फसली ऋण था उसको माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। पूर्ववर्ती सरकार गेहूं के खरीद केंद्र नहीं खोल पाती थी और किसान दूसरे राज्यों की तरफ भागने की कोशिश करते थे। हमारी सरकार ने 5000 गेहूं खरीद के केंद्र खोले हैं। वहां सभी सुविधाएं भी किसानों को दी जा रही हैं। तीसरा और बड़ा फैसला, किसान का ट्रांसफार्मर फूंक जाता था, उसकी चिंता नहीं होती थी, 72 घंटे का समय लगता था। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने 72 से 48 घंटे करने का काम किया और उसमें पहले ट्रांसफार्मर को किसान अपनी गाड़ी से, बैलगाड़ी से, बुग्गी गाड़ी से, ट्रैक्टर के माध्यम से लेकर आता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब 1912 पर सूचना मिलते ही ऊर्जा विभाग के लोग जाएंगे और ट्रांसफार्मर लेकर आएंगे। एक बड़ी और सौगात किसानों के लिए, जो बिजली का जो बकाया था, मूलधन के ऊपर जो सरचार्ज था, उस सरचार्ज को माफ करने का काम किया। एक और सुविधा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को दी। जिन किसान भाइयों का 10,000 से ज्यादा का बिल है वह 4 आसान किस्तों पर 2-2 महीने के अंतराल पर जमा करा सकता है। तो ये किसान की हितैषी सरकार है। किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, इसी के चिंतन में, इसी के मनन में हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह 9 बजे से लेकर और रात्रि 2 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछली सरकार अगर संवेदनशील होती तो आलू सड़कों पर नहीं फेंकता, आलू सड़कों पर नहीं गलता। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने फैसला किया कि हम किसान का आलू भी 487 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। 1 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया। तो ये प्रतिबद्धता है, ये दिखाती है पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है। अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें सोती रही, कुंभकर्ण की नींद लेती रही, किसान दर दर की ठोकरें खाता रहा। ना तो उसको उचित मूल्य गेहूं का मिला और ना ही उसको उचित मूल्य आलू का मिला। और हमारी केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने मिलकर गन्ना किसानों का भी जो बकाया था, इस सीजन में लगभग अब 85 से 87% तक हम भुगतान कर चुके हैं और पूर्व के 2 सीजन, पराई के सीजन थे, 70% उनका भुगतान हो चुका है। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति किसान के उत्थान की हमारी सरकार ने दिखाई है। हम अपने मुख्यमंत्री जी का खूब अभिनंदन करते हैं, उनका खूब आभार प्रकट करते हैं और देश के ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी किसान, जहां देश के किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के किसान अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का इन तमाम जो सहूलियतें हमारी सरकार ने दी उसके लिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला आज की कैबिनेट में हुआ। विकलांगजन विकास विभाग का नाम हमने परिवर्तित कर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किया है, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस विभाग का नाम पहले से ही बदला गया है और इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए आज आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने
ये केंद्र में जो इसका नाम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसका ही अनुसरण करते हुए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकलांगजन विकास विभाग, सुन लीजिए, विकलांगजन विकास विभाग का नाम परिवर्तित कर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा इस विभाग का नाम विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्थान पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किया था, इसी का अनुसरण हमने किया है। इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का खूब अभिनंदन। विशेष और डिटेल में आपको ये जो फसल बीमा योजना और जो कृषि हमारे जो विश्वविद्यालय हम खोल रहे हैं उसके लिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे जो सचिव हैं वो विस्तार से आपके सामने विषय को रखें। जी, रजनीश गुप्ता, प्रमुख सचिव कृषि। प्रदेश में 69 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र ऑलरेडी हैं और जो 20 और हमें केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। आज के कैबिनेट में सबसे बड़ा फ़ायदा पिछले 10 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि 10 दिन में आप सारे डीएम से बात करके और सभी डिपार्टमेंट से बात करके इन सबको कम से कम हर कृषि विज्ञान केंद्र को 30 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है। वैसे उनका मानक ज़्यादा है लेकिन वो 30 एकड़ पे सहमत है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो इसकी फंडिंग करता है, जो साइंटिस्ट देता है, जो बिल्डिंग देता है और बाकी पैसा देता है, अनवरत उसी की चलाता है। ये उनकी मर्जी पे होता है कि इसको फाइनली कृषि विज्ञान केंद्र को हमारी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसके अंदर रखें या किसी एनजीओ को भी दे सकते हैं। तो वो हमने सारी ज़मीनें सभी 20 ज़िलों में, जिसमें से 7 ऐसे ज़िले नए हैं जहाँ पे कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था और 13 वो ज़िले हैं जो बहुत बड़े ज़िले हैं जिनमें एक था, अब 2 हो जाएंगे। सभी 75 ज़िलों में अब ये हो जाएगा। प्रेस नोट में डिटेल है। हाँ, मैं बता देता हूँ, ये मैं ज़िलों का नाम बता देता हूँ। जी, अमरोहा, संबल, शामली, बदायूं। ओके, और कोई सवाल है आपके तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फसल जो किसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके 2 पार्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 फसलें मेन होती हैं, खरीफ सीज़न की और रबी सीज़न की। तो उसके टाइम बाउंड है। खरीफ सीज़न का जब खरीफ सीज़न खत्म होता है उसके बाद क्रॉप कटिंग होती है। क्रॉप कटिंग करके हम सारे रिजल्ट बीमा कंपनी को देते हैं। तो बीमा कंपनी को 21 दिन में उस रिजल्ट देने के बाद उनको हर किसान जो बीमित हुआ उसको उसका क्लेम देना होगा, ये अनिवार्यता है। लास्ट ईयर इसमें कोई पेनल्टीज नहीं थी। जो मेन चीज़ आज माननीय कैबिनेट ने अप्रूव की है कि अगर वो कंपनी 21 दिन में किसान को, जो निर्धारित है भारत सरकार द्वारा, अगर वो भुगतान नहीं करती है क्लेम का, तो हम उस पर पेनल्टीज लगाएंगे 7-7 दिन के अंतराल पे। और फाइनली उसको अगर वो तब भी नहीं करती 1 महीने तक, तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे फ्यूचर में। यूपी में एक बहुत बड़ा निर्णय ये आज हुआ है जो आपके सामने लाना चाहते हैं। इसके अलावा हर कंपनी को ब्लॉक में एक एजेंट नियुक्त करना होगा और हर कंपनी को हर ज़िले में जहाँ जहाँ जिला उसको अलॉट होगा वो दफ्तर खोलना होगा। ये पहले नहीं हो पाया था, 16-17 में ये संभव नहीं हो पाया था, जो मेजर चेंज हुआ है। और तीसरा, हमने 12 क्लस्टर बनाए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को 12 क्लस्टर में बांटा है। 6-6 जनपद, 7-7 जनपद का एक क्लस्टर, जिसमें एक ज़्यादा जोखिम वाला जिला, एक उससे कम जोखिम वाला जिला और उससे भी कम जोखिम मिक्स करके किया है, ताकि कंपनीज को ट्रांसपेरेंट सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। और हर कंपनी को 2 से ज़्यादा, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को 2 से ज़्यादा क्लस्टर नहीं दिए जाएंगे अनलेस अनटिल वो 3rd क्लस्टर में L1 हो जाए, जो बहुत काफ़ी रेयर चांस होता है। तो ये मेजर चेंजेस हुए हैं। योजना सभी किसानों के लिए लागू है। और हाँ, इस साल जैसे 16-17 में हमने 36, रबी जो चल रहा है आपका, रबी जो खत्म हुआ रबी सीजन, इसमें लगभग 36 लाख किसान इससे कवर हुए हैं। और हमारी पूरी आशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए माननीय कैबिनेट ने,
हमें कोशिश करनी होगी कि इस फिगर को हम 50 लाख से ऊपर ले जाएं। इस योजना को जो लागू हम कर रहे हैं इस साल, अब 17-18 में, एक तो डिफरेंस ये आया है कि 2 साल के लिए लागू करने जा रहे हैं। पहले हर साल लागू होती थी, तो एक बार हम जो बिड्स अब कॉल करेंगे वो 2 सालों के लिए करेंगे, ताकि हमें एक जो कंपनीज आती हैं उनको 2 साल के लिए बिजनेस मिल सके और हमें प्रीमियम कम आ सके। तो स्टेट पे बोझा भी कम आएगा, किसान पे बोझा भी कम आएगा। किसान सिर्फ 1.5% देता है या 2% देता है, बाकी सारा जो पैसा प्रीमियम का आता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंटर देता है।